हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करूंगी वो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने एक छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से जो मेरी एक एसआईपी थी उसमें मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था और मैंने वो एसआईपी बंद कर दी थी। वो गलती थी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के जो डिफरेंस होता है उसकी। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा ये वीडियो क्लियर हो पाए। आज के जो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि मैंने वो एसआईपी कहाँ से ली थी और मैंने कैसे वो अपना जो गलती थी वो फाइंड आउट की थी। ये सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हुआ ये था कि जब मैंने वो एसआईपी लेने का डिसाइड किया तो मैंने एक सिंपल सा जिस बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट था उसी बैंक की ऐप में गए। ऐप में जा कर के मैंने खुद से ही एक्सप्लोर किया और मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। तब अब इन सारे पॉइंट्स में जानने वाली बात यह है कि मुझे बैंक की तरफ से कोई भी ऐसा सपोर्ट मिला नहीं। इनफैक्ट मैंने बैंक के कस्टमर केयर से बात भी की थी, तो जो बैंक के कस्टमर केयर होते हैं उन्हें सेविंग अकाउंट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मुझे उस बैंक से या फिर आप जनरली किसी भी बैंक के कस्टमर केयर से बात करिए तो वो डिपार्टमेंट अलग होता है, वो ऐसा सच आपको कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, आपके बैंक के ऐप में वो आपके पास फैसिलिटी होती है, आप चाहें तो वहाँ से जा करके जो है म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। सेम ऐसे मैंने ही किया। मैं आपको बैंक का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सही नहीं होगा। तो मैंने बैंक में जा करके ऐप से इन्वेस्टमेंट कर दी। लगभग 2-2.5 साल मेरी एसआईपी चली, पर एज सच मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था और मेरे पास उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मतलब मुझे फाइंड आउट हो पाए। फिर जब धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू किया तब मुझे पता चला ये रेगुलर प्लान के बारे में और डायरेक्ट प्लान के बारे में। तो मैंने एक बार जा कर के अपना पोर्टफोलियो विजिट किया और चीज़ें देखी। तो जो उसमें एक्सपेंस रेशियो था वो देख करके मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो जो था वो 1.78% का कट रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो हो तो वेल एंड गुड, अगर उससे ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। उसका लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर काफ़ी, आपके रिटर्न्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने एक बार सोचा कि ये इतना ज़्यादा मेरा क्यों पड़ रहा है। फिर मैंने उसका नाम चेक किया, उस फंड का नाम में रेगुलर वर्ड आ रहा था। तो मैंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो तब मुझे समझ में आया कि ये रेगुलर वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और मुझे ये चीज़ क्यों देखनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं ये बैंक के बजाय कहीं और से लेती हूँ तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैंने ग्रो ऐप में जा करके और एंजल वन में जा करके और एक दो जगह और एक्सप्लोर किया, तो वही 1.78 का जो एक्सपेंस रेशियो बैंक से लेने पे पड़ रहा था, वही अगर मैं डायरेक्ट में जा करके देख रही थी तो सिर्फ 0.60 या 0.78 इतना ही आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस, लगभग 1% से भी ऊपर का डिफरेंस पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे रिटर्न्स इफेक्ट हो रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलती की है और कोई भी फंड लेने से पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें बिल्कुल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि हमें देखना चाहिए कि डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो पे खास ध्यान दीजिए। 1.78 मतलब लगभग 2% का एक्सपेंस रेशियो मैं 1.5 साल तक देती रही, क्योंकि मुझे नहीं पता थी ये चीज़ें। पर मैं चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें पता हो और टाइम पे पता चल जाए ताकि आप ये गलती ना करें। उसके बाद मैंने बैंक से वो अपनी एसआईपी क्लोज कर दी, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि अगर रेगुलर होता है तो आपको टाइम टू टाइम असिस्टेंस मिलती है, गाइड किया जाता है, पर ऑनेस्टली सेइंग इस तरीके का कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैंने प्लान भी इंडिपेंडेंट वे से लिया था, इंडिपेंडेंट वे से ही अपना फाइंड आउट किया। जो गलती मैंने की वो भी खुद ही फाइंड आउट की, क्या चीज़ करना चाहिए मुझे और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए थी, ये सब चीज़ें मैंने ही फाइंड आउट की, मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक के थ्रू आपको रेगुलर प्लान लेने से कोई बेनिफिट है। वो तो आपको वही सजेस्ट करेंगे और वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट फंड वाले ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं या फिर कम ही मिलते हैं, क्योंकि उनमें उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनमें उनका कमीशन नहीं है। तो वहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस भी कम है, बार्गेनिंग की भी वो वहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप वहाँ के एजेंट से भी बात करेंगे तब भी आपको वो लिमिटेड ही ऑप्शंस देंगे और वही ऑप्शंस देंगे जिसमें उनको बेनिफिट है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू और ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बट जो मुझे लगा, जो मेरा ओपिनियन था, आई डोंट थिंक कि अगर कहीं से मुझे वही सेम प्लान जो है वो 0.60 के एक्सपेंस रेशियो पे मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा 1.78% का एक्सपेंस रेशियो देना, आई डोंट थिंक ये कोई भी वॉइस डिसीजन है। तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान रखिए, एक्सपेंस रेशियो पे हुआ, डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान है, ये सारी चीज़ें देखिए, उसके जो पिछले कई सालों की रिपोर्ट्स हैं वो देखिए, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए।
फ़िलहाल मैंने वो SIP बंद कर दी है और न्यू प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।